अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिमैश रूल पढ़ेंगे। तो डिमैश रूल पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको इसका जो रूल है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखें, मैथ को आपने रूल्स के मुताबिक पढ़ना है। किसी भी चीज़ का रूल बना लिया करें और उसमें रूल को जब आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। अब डिमैश है तो इसमें चार चीज़ें हैं। डी से आपके पास हो जाएगा डिवीज़न, यहाँ से आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इससे फिर हो जाएगा आपके पास एडिशन, और एस से आपके पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो ये चार चीज़ें। फिर आपने इसमें नंबरिंग कर देनी है। नंबर 1 पे हमारे पास डिवीज़न है, नंबर 2 पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, नंबर 3 पे आपके पास एडिशन है, और नंबर 4 पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, अब हमने इसके सम्स जो सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं वो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। लेकिन डिमैश को आप याद कर लें, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो भी इनके सम्स होंगे, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो इसी रूल के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अब किस तरह के सम होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ सम हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिमैश आसानी से समझ आएगा। अच्छा जी, हमारे पास ये एक सम है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है, डिमैश को। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप पहले डिवीज़न का साइन ढूंढेंगे इस पूरे में से, भाई कहाँ पर आ रहा है। देखें, यहाँ मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमें डिवीज़न का जब साइन मिला है तो आप इसके ऊपर ना एक लाइन लगा लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। तो साइन की राइट साइड देखें और लेफ़्ट साइड देखें। पहले आपने फिर इसको सॉल्व करना है, यानी कि साइन की लेफ़्ट और राइट को देख कर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब 10 जो है वो डिविडेंड है और 2 जो है वो डिवाइज़र है। ये डिवाइड करने वाला है, ये होने वाला है। जो डिवाइड करने वाला है वो बाहर आ जाता है और जिसने डिवाइड होना होता है वो अंदर आ जाता है। अब देखें, 2 बाहर आ गया, 10 अंदर है। 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 तक, तो हमारे पास यहाँ 10 आ जाएगा। तो कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास 5 आंसर है। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले जब भी मैथ को सॉल्व करने का तरीका आपका ये होता है कि फ़र्स्ट स्टेपिंग आपने करनी होती है। पहले स्टेप में आपने एज़ इट इज़ जो है ना वो क्वेश्चन कॉपी करना होता है। फिर उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन करनी होती है। तो सबसे पहले हमने डिवीज़न को देखना है। अब डिवीज़न हमने देख लिया, इसको हमने यहाँ सॉल्व भी कर लिया है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, और प्लस का जो साइन है इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। इन दोनों को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। उसके बाद माइनस का साइन है, और फिर उसके बाद आखिर में हमने 6 लिख लिया। अब हम अगला स्टेप करेंगे। डिमैश रूल के मुताबिक जो अगला स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अब हमने ये ढूंढना है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ पर है और उसके लेफ़्ट और राइट पे कौन सा नंबर है। देखें, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। अब आपने यहाँ पे लिख लिया 20, और प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस 6 हम इसे कॉपी कर लेंगे। डिमैश रूल के मुताबिक अगला जो हमारा थर्ड स्टेप है वो एडिशन का है। अब आपने एडिशन को देखना है, एडिशन का साइन ढूंढना है, और इस पर देखें कि राइट और लेफ़्ट साइड पे नंबर कौन कौन से हैं। तो 20 है और 5 है। तो अब हमने क्या करना है, 20 को और 5 को हमने क्या करना है जी, प्लस करना है। आप इसको प्लस कर लें, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया एडिशन को, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 और माइनस 6। इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। इसके मुताबिक, डिमैश के मुताबिक, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप में हमने डिवीज़न किया,
फिर सेकंड में हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, थर्ड में हमने एडिशन किया, अब लास्ट हमारे पास जो है इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 25 में से अगर आप माइनस कर देंगे 6 को तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 में से 6 माइनस किया 9 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 19। अब हमने जब डिमैश को सॉल्व किया तो हमारे पास आखिरी जो सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आया, जितने हमने स्टेप्स किए हैं, तो 19 आ गया। ये है डिमैश। अच्छा जी, जो अगली समझने की बात है ना वो ये है कि अब हमारे पास एक सम है 5 + 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखें एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया और डिवीज़न आ गया। तो इन तीनों में से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, और इसमें देखें 10 × 10 मल्टीप्लाई आ गया, प्लस आ गया और डिवीज़न आ गया। अब इसमें जो है वो सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं है। अच्छा जी, अब डिमैश रूल है ना, तो आप इसको 4 ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। इसमें 4 ऑपरेशंस हैं, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। 4 ऑपरेशंस ये भी कह सकते हैं आप इसको। डिवीज़न डिवाइड करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, a से आप इसको ऐड करेंगे, s से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि आप जो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप एडिशन पहले सीख चुके होते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हैं। अब जिस लेवल पे आप यहाँ पे आके बात करेंगे तो वो आपका लेवल 4 है। क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ये स्टूडेंट्स इजीली इस जो है ना इस डिमैश को मतलब प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। और मैथ जो है ना, मैथ्स आपको हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो ये बात आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, और मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।